क्या हुआ? मिस जांग, मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। सुवान, तुम गर्भवती हो। हाँ, मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। घर जाऊँ और अकेले बच्चा पालूं। पिता कौन है? तुम कौन हो? मुझे जाने दो, बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, बचाओ। अरे नहीं, अगर कोई ग्राहक शिकायत करेगा तो मैं निकाल दी जाऊंगी। नहीं। सुवान, सुवान, सुवान। मैडम, मैं क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? सिंगल मदर होना बहुत मुश्किल होता है। मुझे यकीन है। मुझे उम्मीद है आप मेरा इस्तीफा मंजूर कर देंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कागजी कार्यवाही पूरी कर सकती हूँ, लेकिन अब से तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। धन्यवाद मैडम। मेरे बच्चों, भले ही तुम्हारे पिता नहीं हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें मजबूत रहना होगा। इस दुनिया में स्वस्थ और सुरक्षित आओ। चिरुई, जिक्सवान, आज स्कूल में अच्छे से पेश आए? सु मैडम, बच्चे बहुत ध्यान से थे, खासकर जिरुई। वह स्कूल में खासकर मेहनत करता है। माँ, हम आपके कहने के मुताबिक करते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं। मैं मेहनत से पढ़ना चाहता हूँ ताकि भविष्य में बहुत पैसा कमा सकूँ, ताकि आप और मेरी बहन अच्छी जिंदगी जी सके। फिर कोई हमें नीचा नहीं दिखाएगा। सु मैडम, जिरुई को अपने सहपाठियों से कुछ परेशानी हुई आज स्कूल में, लेकिन मैंने उन्हें पहले ही डांट दिया। माँ, सहपाठियों ने कहा, मेरी और मेरे भाई की आंखें कभी कभी उनसे अलग होती हैं। वे हमारा अपमान करते हैं, हमें बिना बाप के बच्चे कहते हैं। पापा कहाँ हैं? हमने पापा को कभी क्यों नहीं देखा? सु मैडम, इस पर ध्यान न दें, बस बच्चों के मजाक हैं। लेकिन मैंने उन्हें पहले ही फटकार लगा दी। लेकिन दोनों बच्चों की आंखें क्या वाकई ठीक हैं? सु मैडम, आपके दोनों बच्चे जिक्सवान और जिरुई की आंखें जांच के नतीजे बहुत अच्छे हैं। उनकी दृष्टि भी सामान्य रूप से विकसित हो रही है। डॉक्टर, क्या यह संभव है? कुछ खास परिस्थितियों में उनकी आंखें कुछ अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए रंग। आप जो बता रही हैं यह तनाव प्रेरित हेट्रोक्रोमिया आइरिडिस है। सैद्धांतिक रूप से जब मरीज भावनात्मक रूप से उत्तेजित होते हैं, इससे हेट्रोक्रोमिया होने की संभावना होती है, लेकिन यह स्थिति बहुत दुर्लभ है। आपके बच्चों की आंखें शायद उनके पिता से विरासत में मिली हैं। बच्चों के पिता आपके साथ क्यों नहीं आए? वह व्यस्त हैं, आ नहीं सके। शुक्रिया डॉक्टर। जिरुई, जिजुआन, तुम्हारी आंखें सबसे खास सितारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह। तुम्हारे पापा बहुत दूर काम कर रहे हैं। उनका आपसे मिलने आना आसान नहीं है। माँ, हमारे पास आप हैं, यही काफी है। मैं आप दोनों की रक्षा करूंगा। तुम दोनों मेरी पूरी दुनिया हो। मेरे पास तुम हो, बस यही चाहिए। ली मोचेन, तुम 31 साल के हो और अब तक तुम्हारा एक भी बच्चा नहीं है। शेन परिवार के साथ तय शादी बहाने बनाता रहता है। पता है लोग बाहर क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि तुम में कोई कमी है। हमारे लिए परिवार की इज्जत तुमने उसे पूरी तरह बदनाम कर दिया है। मुझे मिस शेन में कोई दिलचस्पी नहीं है। भावनाएं तो विकसित हो सकती हैं और बच्चा हमारे लिए परिवार का भविष्य है। इतने सालों से मैंने सुना है तुम लोग भेज रहे हो दीजिंग होटल की जांच करने। क्या किसी को ढूंढ रहे हो? मेरे पास एक मर्डर केस है। अगर और कुछ नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैडम, श्रीली नरमी से मानते हैं, जबरदस्ती से नहीं। सीधा टकराव शायद काम न करे।
मेरे पास एक विचार है, एक लोक विश्वास, एक तरह का उत्प्रेरक। उत्प्रेरक? कहते हैं कि जिन परिवारों में लंबे समय से बच्चा नहीं हुआ, अगर वे स्वस्थ और होशियार बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएं तो गर्भधारण के लिए शुभ होता है। इसे बच्चा बुलाना भी कहते हैं। ग्रुप का इस साल का चैरिटी प्रोजेक्ट तय नहीं है। क्यों ना हम आयोजित करें एक फ्यूचर स्टार्स चिल्ड्रन चैरिटी गाला। सीईओ मेजबान के रूप में भाग लेंगे। उन्हें और बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा। शायद उनकी सोच बदल जाए। बढ़िया विचार है, इसे तुरंत करवाओ। मेहमानों की सूची अच्छी तरह से छांटो, खासकर वे जिनके अंक बहुत अच्छे हैं और आचरण अच्छा है। सबको बुलाओ। जी, मैं तैयारी शुरू करता हूँ। जिरुई, जीशुआन, क्या तुम दोनों का पेट भर गया? मैं तुम्हें बाद में स्कूल छोड़ दूंगी। माँ आप भी खाइए। मुझे भूख नहीं है। माँ आप झूठ बोल रही हैं। आप हमारे लिए अच्छी चीजें बचा कर रखती हैं। आप अपने लिए कुछ नहीं रखती। आपको भी खाना चाहिए। अगर आप नहीं खाएंगी तो हम भी नहीं खाएंगे। ठीक है। 5 साल पहले से, जब मेरे शादी से पहले गर्भवती होने की बात फैली, मेरा परिवार बर्दाश्त नहीं कर पाया सारी गॉसिप और ताने, तो उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन जिरुई और जीशुआन को इतना समझदार देखकर यह इन सालों की मुश्किलों को सार्थक बनाता है। ठीक है, मैंने खा लिया। तुम दोनों जल्दी करो, वरना स्कूल लेट हो जाओगे। चलो जल्दी करो। अच्छा तो ठीक है, एक और दिन पढ़ाई का। तुम दोनों चालाक बच्चे अपनी पूरी कोशिश करना। मेहनत करो, पूरी कोशिश करो। पूरी कोशिश करो। वाह, यह किसका काफिला है? बहुत भड़कीला है। ये हुआनयू ग्रुप है। वे क्यों आ रहे हैं यहाँ जैसी जगह पर? यह तो जरूर हुआनयू के फ्यूचर स्टार्स चैरिटी गाला के कारण। मैंने सुना है वे चुनने आ रहे हैं सबसे होशियार और प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल करने के लिए। हुआनयू का कोई व्यक्ति यहाँ खुद उन्हें देखने आया होगा। जिरुई, जिरुई, तुम ठीक हो बच्चे? मिस्टर ली। जिरुई, क्या तुम ठीक हो जिरुई? यह सब क्या था? क्या बात है मिस्टर जो? बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? और उसका? मैं सुचिरुई हूँ। यह मेरी बहन है, सुचिजुआन। मुझे टैबलेट दो। बच्चों के नाम यहाँ नहीं हैं। कृपया शांत रहें मिस्टर जो। सुवान सालों से बदनाम है। किसी अनजान आदमी के साथ संबंध बनाकर उसने शादी से पहले गर्भवती होकर ये बच्चे पैदा किए। हमने ध्यान से सोचा कि ऐसे अस्पष्ट मूल के बच्चे जिनका कोई जात पिता नहीं है के लायक नहीं है हुआनयू ग्रुप की अतिथि सूची में। हम नाजायज नहीं हैं। हमारी माँ है। मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी जानी पहचानी लग रही थी। मैंने सुना था कि वह पहले डिजिंग होटल में वेट्रेस का काम करती थी और काफी लुभावनी थी। तुम्हारी आंखें बिल्कुल मिस्टर ली की तरह हैं। वो आंखें बिल्कुल ली जी जैसी हैं। मैंने सुना मैडम ली ने बताया कि ली जी की हेट्रोक्रोमिया पहली बार बचपन में पता चली थी। भावनाओं के उतार चढ़ाव पर दिखती थी। इतने सालों से ली जी डिजिंग होटल में लोग भेज रहे हैं किसी को ढूंढने। क्या वो हैं? बिना शादी के बच्चे? कितनी शर्मनाक बात है। ऐसी औरत के पाले हुए बच्चे कुछ अच्छे नहीं हो सकते। ये दोनों बच्चे अजीब सी आंखें हैं। पहली नजर में अशुभ लगते हैं। प्रिंसिपल वांग सही कह रहे हैं। हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे। आओ यहाँ, आओ यहाँ। बच्चे धीरे चलो, संभल कर, गिर मत जाना बच्चे। अरे धीरे चलो। जिरुई, जिक्सुआन, चलो। वहीं रुक जाओ। मिस्टर जो हुआनयू ग्रुप से हैं। आपने आज उन्हें नाराज कर दिया। आप ऐसे नहीं जा सकते। मेरी बेटी को ऐसी औरत के बच्चों के साथ एक ही कक्षा में नहीं रहना चाहिए। एक ही कक्षा में नहीं रहना चाहिए। ऐसे बच्चे अब भी हिम्मत करते हैं हुआनयू ग्रुप की दावत में जाने की। इन्हें निकाला जाना का सजाना करा है। ये स्टेट के लिए वो 7 अगुवाई। ये बच्चे स्कूल के नहीं हैं। इन्हें निकालना होगा। निकालो इन्हें, निकालो, निकालो। सब चुप रहो। मुझे बहुत खेद है श्रीजो।
मेरे बच्चों को कुछ नहीं पता, उन्होंने आपको नाराज किया। मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ, लेकिन लिस्ट के बारे में हमें सच में कुछ नहीं पता। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ली परिवार से कोई संबंध होगा। कृपया स्कूल पर अपना गुस्सा मत निकालें, मेरे बच्चों को स्कूल से मत निकालें। अब डर गई है ना? आप जैसी औरत जो नैतिक रूप से भ्रष्ट है, आपके बच्चे हमारे स्कूल में रहकर एक खतरा बनेंगे। श्री झो, आपको इस औरत को और इसके दयनीय नाटक को बेवकूफ नहीं बनने देना चाहिए। उसकी आंखें बहुत अजीब लगती हैं, बहुत डरावनी। कौन जाने ये कोई वंशानुगत बीमारी हो। प्रिंसिपल वांग, इन छात्रों को निकाला जाना चाहिए, वरना हम बाकी अभिभावक इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, हम नहीं करेंगे, इन्हें निकालो। सुवान, मैं आपको औपचारिक रूप से सूचित कर रहा हूँ, आपके दोनों बच्चे सुजिरुई और सुजिक्सवान निष्कासित किए जाते हैं। इन्हें ले जाएं और हमारे स्कूल से निकल जाएं। एक ही थे। आपको इसका पछतावा होगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई समझौता तोड़ने की? मैं आपसे वादा करता हूं, आपको इसका पछतावा होगा। आपकी आंखें बिल्कुल श्रीली जैसी हैं। क्या देख रहे हो? अपने दोनों निष्कासित बदमाशों को लेकर भागो यहां से। श्रीजू, आप अपने आप को क्या समझते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें निकालने की? सुजी, पहले जो हंगामा हुआ उससे आप चौंक गए होंगे, और दोनों बच्चे भी। ये दोनों बच्चे ठीक वैसी ही हेट्रोक्रोमिया और अदा रखते हैं जैसी लीजी की है। बेहतर होगा कि लीजी और ली मैडम उनसे मिलकर पक्का कर लें। मैं तुरंत जांच करूंगा कि इस महिला का क्या कनेक्शन है लीजी से। सुजी, जो पहले हुआ वह एक गलत फहमी थी। उसकी भरपाई के लिए मैं आपको और दोनों बच्चों को कल के चैरिटी डिनर में आमंत्रित करता हूं। क्या? हुआनयू फ्यूचर स्टार्स चिल्ड्रन चैरिटी बैंक्वेट, इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली बच्चों को खोजना और प्रोत्साहित करना है। हुआनयू ग्रुप की ओर से मैं औपचारिक रूप से आमंत्रित करता हूं सुजिरुई और सुजवान को बच्चों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने के लिए। उस समय ली मोचेन जी और ली मैडम भी उपस्थित रहेंगे। जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, ऐसे आयोजनों के लिए वे उपयुक्त नहीं हैं। हम नहीं चाहते। सुजी, यह हुआनयू ग्रुप का आधिकारिक निमंत्रण है। इस बैंक्वेट में शामिल होना बच्चों के भविष्य की शिक्षा और विकास के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, मैं जरूर बच्चों को लेकर आऊंगी। हाँ। 5 साल मिस लिन, मैंने तुमसे एक औरत ढूंढने को कहा था जो 5 साल पहले दिजिंग होटल में पेंट हाउस सूट में मौजूद थी। अब तक तुम मुझे बताते हो कि अब तक नहीं मिली। लीजिए, हमने कभी हार नहीं मानी, लेकिन क्योंकि डिजिंग होटल की निगरानी उस रात खराब थी, उस रात पेंट हाउस सूट में बहुत लोग थे, इसलिए अब तक नहीं मिली। फिर ढूंढते रहो, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, उसे मेरे लिए ढूंढो। जी लीजिए, मैं लोगों को तलाश जारी रखूंगी। यहाँ जिरुई, जिक्सवान, यहाँ भीड़ है। एक पल में हम यहीं रहेंगे, चुपचाप थोड़ी देर के लिए। याद रखो मैंने क्या कहा था, शिष्ट बनो और नियमों का पालन करो। इधर उधर मत भागो, ठीक है? हाँ माँ, मैं इधर उधर नहीं भागूंगा। मैं आपकी और अपनी बहन की रक्षा करूंगा। हाँ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैं आपकी बात सुनती हूँ माँ। अच्छी लड़की, चलो चलें। अच्छा, क्या यह हमारी क्लास की स्कूल बेलसुवान नहीं है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हुआनयू ग्रुप द्वारा आमंत्रित इसमें शामिल होने के लिए चैरिटी बैंक्वेट। चेन लिली, बहुत समय बाद मिले। काफी समय हो गया। अरे, मैंने सुना कि पहले डिजिंग होटल में आप वेट्रेस का काम करती थीं और आपको सेडेक्ट्रेस बनना पसंद था। आप तो एक रहस्यमय आदमी के साथ और 2 बच्चे पैदा किए। यही वे हैं, है ना? मैंने जल्दी बोल दिया। आज इतने महत्वपूर्ण आयोजन में मुझे आपका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन फिर भी सम्मान खुद कमाया जाता है। आप ठीक से व्यवहार नहीं कर रही। आदमियों के साथ छिप छिप कर मिलना और बच्चे पैदा करना। आपको लोगों की बातों का शर्म भी नहीं आता? सुवान, मुझे नहीं पता कैसे आप जैसी कोई यहाँ आमंत्रित हो सकती है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इन्हें यहाँ से निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का अपमान करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का अपमान करने की? मैं कोई कमजोर नहीं हूँ।
जिरुई, तुम ठीक हो? भाई तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? माफ कीजिए, मुझे बहुत अफसोस है। माफ कीजिए, उसका मतलब ऐसा नहीं था। क्या वह उस रात वहीं हो सकता है? ये औरत, वह मुझे क्यों देती है एक बहुत जाना पहचाना एहसास? मोचेन, यहाँ क्या हो रहा है? ये सारा शोर और हंगामा, ये कैसा व्यवहार है? मैडम, आप बिल्कुल सही समय पर आईं। आपको हमारे लिए न्याय सुनिश्चित करना होगा। देखो, ये वही औरत है, सुवान। उसने शादी से पहले गर्भवती हो गई। कौन जानता है किस आदमी से उसके ये 2 बच्चे हुए हैं, और वे वास्तव में घुस आए इतनी उच्च श्रेणी की दावत में। खैर, अभी अभी उसने तो यहाँ तक कहा उसके बेटे को यहाँ शरारत करने के लिए। तुमने क्या कहा? मैडम ली उसके जैसी बेशर्म औरत और ये 2 बच्चे उसके आसपास बस अशुभ हैं। मैं आपको बता रही हूँ, वे यहाँ हैं बस बर्बाद करने के लिए। इसी दावत को मैडम, मुझे पता है आप ये आयोजन कर रही हैं चैरिटी दावत ली परिवार की मदद के लिए, उनकी वंशावली सुरक्षित करने के लिए। देखिए, मिस्टर ली के कोई बच्चा नहीं हुआ इतने सालों में, और जैसे ही वे आए हर जगह अफरा तफरी मचा रहे हैं। या अशुभ के अलावा और क्या हो सकता है? मैडम, आपको उन्हें तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। आप किस बात का इंतजार कर रही हैं? वे दावत में खलल डाल रहे हैं और बदकिस्मती ला रहे हैं, तो उन्हें मत छुओ, मैं उन्हें ले जाती हूँ। जिरुई, 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 क्या हुआ जिरुई? उठो, इस तरह मत डराओ। भाई, भाई उठो, मैं हूँ। जुआन, अपनी आंखें खोलो, मुझे और माँ को देखो। उठो। भाई, दयनीय, मुझे ऐसी पार्टियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ, यह कैसे संभव है? अभी अभी वो क्या था? बहुत हो गया। सुवान, तुम और तुम्हारे 2 बेहुदा छोटे बच्चे ने मेरे ली परिवार का बड़ी बारीकी से योजित गाला बर्बाद कर दिया। आज अगर हम तुम्हें सबक नहीं सिखाएंगे तो ली परिवार फिर कभी सिर उठाकर कैसे चलेगा? किस बात का इंतजार है? इन तीनों को पकड़ लो, गिरफ्तार करो, खासकर इस अकड़ू छोटे बदमाश को। इसे अच्छा सबक सिखाओ। महोदया, हम जानते हैं हमसे गलती हुई। कृपया हम पर दया करें। मेरे बच्चों को मत छुएं, मेरे बच्चों को मत छुएं। सुवान, महोदया का दर्जा इतना ऊंचा है। तुम जैसी नीच से ठेस पहुंचना और 2 बच्चों तुम्हारी बाहों में, तुम्हें लगता है एक साधारण माफी इसे यूं ही जाने देने के लिए काफी है? महोदया, मेरी राय में माफी में होनी चाहिए सही नजरिया। इसे घुटने टेकने दो और तुमसे माफी मांगने के लिए सिर झुकाए। यहाँ के सभी मेहमानों को खुद देखने दो, जो ली परिवार को ठेस पहुंचाते हैं उनका क्या होता है, उनका क्या अंजाम होता है। डरो मत माँ, मैं तुम्हारी और बहन की रक्षा करूंगा। ठीक है, मैं घुटने टेक दूंगी। महोदया, कृपया हमें जाने दीजिए। उसे इस हाल में देखकर क्यों? मेरा दिल इतना तड़प रहा है। यह औरत हमेशा क्यों मुझे यह जानी पहचानी सी लगती है। सुवान, तू घुटनों पर आ गई? क्या तू अभी अभी इतनी अकड़ में थी? अच्छी तरह देख ले अब तू कितनी बेशर्म है। नीच हमेशा नीच ही होता है। उठो माँ, माँ। नालायक, क्या मैंने कहा था कि वह उठ सकती है? मेरे बच्चों को मत छुओ। बहुत हो गया। तू कौन होती है हंगामा करती हुई और लोगों को मारती हुई मेरे लिए परिवार के खाने में? मिस्टर ली, ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। इसे ले जाओ और इसके मुंह पर थप्पड़ मारो। मिस्टर ली, मैं दीदी, ये आदमी जाना पहचाना लगता है। मुझे भी ऐसा लगता है। माँ, क्यों इसकी मेरी और भाई की आंखें एक जैसी हैं? क्या यह हमारे पिताजी हो सकते हैं? नामुमकिन। सुवान, तुम क्या सोच रही हो? श्रीली की हैसियत के साथ वो उस आदमी जैसा कैसे हो सकते हैं? बस करो, आज हुआन्यू आयोजित कर रहा है फ्यूचर स्टार्स चैरिटी गाला। इसका मकसद है भाग्यशाली और समझदार बच्चों को इकट्ठा करना, हमारे लिए परिवार के लिए आशीर्वाद आकर्षित करना, परिवार की वंशावली बढ़ाने की प्रार्थना करना।
और वंशजों को फलने फूलने के लिए। लेकिन इतने महत्वपूर्ण अवसर पर इतनी अव्यवस्था हो गई। जो सजा के हकदार हैं सभी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर हम तुम्हें सबक नहीं सिखाएंगे, हमारे लिए परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी कि वो खड़ा हो सके? सही कहा, उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाओ। मेरी माँ को मत सताओ। साफ है कि ये हमारी गलती नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम बुरे इंसान जो झगड़ा करवाते हो। तुम सबसे बड़े खलनायक हो। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। तुम बुरे लोग हो। तुम सब बुरे लोग हो। अभी तक नहीं सुधरे? गार्ड्स, मेरे लिए इस औरत को बाहर निकालो। और इन 2 बच्चों के बारे में पता नहीं ये और यह दुष्ट कैसे घुस आए बिना अनुमति के। इन्हें बंद कर दो पिछले लाउंज में। मेरे आदेश के बिना किसी को भी उसे बाहर निकालने की अनुमति नहीं है। तुम बुढ़िया, तुम जैसा इंसान दुष्ट और बेहुदा, तू पोते पोतियों के लायक नहीं है। तुम्हारी आंखें। झिरुई, चुप रहो। मैडम, उसे समझ नहीं है। प्लीज बच्चे पर मत निकालो। और हाँ, हम चोरी से नहीं आए। हमारे पास निमंत्रण है। ये लीजिए निमंत्रण। ये हमें श्री जो ने खुद दिया था। नामुमकिन। शायद मैंने अभी गलत देखा। जो मिंग। मैडम, सर। मुझे अभी इसका स्पष्टीकरण दो। तुम ऐसी एक बदनसीब औरत को और उसके 2 छोटे बच्चों को अंदर बुलाया? किसने तुम्हें हिम्मत दी? बोलो। मैडम, प्लीज शांत हो जाइए। मैंने जो कारण उन्हें बुलाया है कि किस वजह से? क्योंकि ये 2 बच्चे कभी कभी ऐसे बोलते और करते हैं जो श्रीली से बहुत मिलता जुलता है। इसलिए मैंने उन्हें बुलाया। मैं पुष्टि करना चाहता था कि ये 2 बच्चे श्रीली से संबंधित हैं किसी तरह से। पहले तुम्हारा क्या मतलब था? मुझे साफ साफ समझाओ। मैडम, मेरा मतलब था ये 2 बच्चे बहुत मिलते जुलते हैं जैसे मिस्टर ली दिखते थे जब वे छोटे थे। खैर, खासकर वो आंखें। चुप रहो, यह बिल्कुल बेतुका है। मोचन की क्या हैसियत है? वह ली ग्रुप का सीईओ है। कितनी सुसंस्कृत महिलाएं उसने ठुकरा दी हैं। क्या तुम कह रहे हो कि वह सच में फंस जाएगा इतनी नीच जाति की औरत में और बदचलन? और उसने इन दोनों को भी उसके साथ छोटे बच्चे पैदा किए? चोमिंग, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की? बहुत हो गया, यह तमाशा यहीं खत्म हुआ। गार्ड्स, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इस औरत को ले जाओ और इन 2 बच्चों को घसीट कर ले जाओ और बंद कर दो। मेरे आदेश के बिना कोई उन्हें बाहर नहीं निकालने देगा। नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ो। मैडम, यह सब मेरी गलती है। मुझे मारो, डांटो। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चों को बख्श दीजिए। मैडम, तुम्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें तुम्हें बेवकूफ बनाने दो। बस सोचो उन तीनों के बारे में कैसे व्यवहार कर रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है उन्हें तुम्हारे लिए कोई सम्मान नहीं है। अगर तुम इसे ऐसे ही जाने दोगी, बस ऐसे ही सब देख रहे हैं, इसके बाद ली परिवार बन जाएगा एक मजाक का पात्र। मोचेन, तुम्हारी राय क्या है? इन तीनों से कैसे निपटें? माँ, इस तरह के अवसर पर जब सब देख रहे हों, अगर हम हंगामा करते हैं एक तुच्छ महिला और 2 बच्चों के लिए, इससे परिवार की प्रतिष्ठा खराब होगी। उन्हें जाने दो। अपने आप को भाग्यशाली समझो। बाहर निकलो, अपने बच्चों को लेकर और बाहर निकल जाओ। अपना चेहरा कभी मत दिखाना फिर से ली परिवार के सामने। जल्दी उठो। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। चलो। वह परछाई इतनी परिचित क्यों लग रही है? डिजिंग होटल 5 साल पहले, वह धुंधली आकृति पेंट हाउस सूट से। क्या सच में वह हो सकती है? उस रात वह औरत, क्या वही हो सकती है? अरे मोचेन, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो किस बारे में? मुझे लगता है तुम्हें बस एक तारीख चुन लेनी चाहिए और शेन मैडम से शादी कर लो। मैं पोते पोतियां पाने का इंतजार नहीं कर सकती। ली साहब, बड़ी खुशखबरी। हमें आखिरकार मिल गया वह व्यक्ति जिसे आप ढूंढ रहे थे। वह औरत कौन है? तुम क्या बात कर रही हो मोचेन? अब कई सालों से तुम्हारे कहने पर लोग ढूंढ रहे हैं पूरे डिजिंग होटल में। तुम आखिर किस तरह के व्यक्ति को ढूंढ रहे हो? मैं वापस आकर समझाऊंगा। चलो। मोचेन, तुम्हें आखिर कैसी औरत पसंद है? खैर, वह तो बैंक्वेट के काम से भी नहीं निपटता। वह बहुत गैर जिम्मेदार है।
कौन जाने कब तुम मुझे पोता पकड़ने दोगे। वहीं रुको। तुम क्या कर रहे हो? तू बदमाश, यह सब तेरी वजह से है और इन दो छोटे बदमाशों की वजह से। तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया सबके सामने ली परिवार के बैंक्वेट में। अगर मैं तुझे सबक नहीं सिखाती आज एक सबक, तो मेरा नाम चैन लिली नहीं है। बच्चे, हिम्मत मत कर, उन प्यारी आंखों से मुझे मत देख। मेरी माँ को मत मारो। जिरुई जिरुई, क्या बदकिस्मत परिवार है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी जब तुम मुझसे पंगा लेते हो तो क्या होता है। बुरी खबर, श्री ली और उनके सचिव यहाँ आ रहे हैं। क्या श्रीली को मेजबानी नहीं करनी चाहिए थी चैरिटी भोज की? जल्दी इन तीनों को पकड़ो और इन्हें खींच कर ले जाओ। कोई सुनसान जगह ढूंढो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जिरुई, जिक्सुआन, बचाओ। बेवकूफ, इनका मुंह बंद करो। बचाओ। इन्हें यहाँ से ले जाओ अभी। श्रीली, आप इतनी अचानक यहाँ कैसे आ गए? क्या आपको कुछ चाहिए? वहां अभी कौन गुजरा? लीजी, आपको भ्रम हो रहा है, यहाँ कोई नहीं है। लीजी, हम जल्दी में हैं, चलो जल्दी करें। जाइए। आप पहले बच गए, लगभग पकड़े जाते। लीजी चले गए। देखते हैं कौन तुझे बचा सकता है। लीजी ने अभी अभी तुझे लगभग देख लिया था, मुझे मुसीबत में डाल दिया था। सुवान, मैं आज तुझे सबक सिखाऊंगी। तू और तेरे दो छोटे बच्चे, कोई है, इन्हें यहां से घसीटो। चैन लिली, तू क्या चाहती है? चैन लिली, तुम्हें क्या चाहिए? सुवान, तू निकम्मी, सब तेरी वजह से है। तूने मुझे बेवकूफ बना दिया ली परिवार की दावत पर। आज तू और तेरे दो बच्चे तेरी गोद में बैठे सब मरने वाले हैं। चैन लिली, अगर तू हमारे साथ ऐसा करेगी, ली परिवार को पता चल जाएगा। वो तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ली परिवार? क्या सच में लगता है कि मिस्टर ली को तुम्हारी परवाह है? बेकार औरत, तुझे पता भी नहीं किस आदमी के साथ सोई थी जिससे तू पेट से हुई, और तूने दो बच्चों को जन्म दिया। अगर तू यहाँ मर भी जाए, किसी को पता नहीं चलेगा। तुझे इन दोनों बच्चों की इतनी परवाह है ना? जितनी परवाह होगी उतना ही मैं तुझे तड़पाऊंगी। क्या कर रही हो? दे दे वो बच्चे। जल्दी कर। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तू मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाए। हट जल्दी। रास्ते से हट। मेरे बच्चे और मैं मरने वाले हैं। ली मोचेन, क्या तू सच में वो उस रात का आदमी है? तो आज पहले तुम दोनों बच्चों से निपटती हूँ। लीजी, ये डिजिंग होटल की पूर्व मैनेजर हैं, श्रीमती जांग। वह जानती हैं कि वह महिला कौन थी जो उस रात आपके स्वीट से निकली थी। श्रीमती जांग ने डिजिंग होटल छोड़ दिया था कुछ साल पहले। बहुत मेहनत लगी थी हमें उसे ढूंढने में। वह कौन थी? वह सुवान थी। 5 साल पहले उसने अचानक इस्तीफा दे दिया था। उसने मुझे एक प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाया और बताया वह प्रेग्नेंट थी। उसने कहा कि वह अकेले ही बच्चों को पालेगी। बाद में मिस लिन ने भी मुझे ढूंढ लिया। मैंने इसके बारे में सोची और उस रात का समय और स्थान दोनों मेल खाते हैं। यह वही होनी चाहिए। सुवान, कोई आश्चर्य नहीं कि वह आकृति इतनी जानी पहचानी लग रही थी। तो सच में वही थी। तो जिरुई और जिक्सुआन मेरे बच्चे होने चाहिए। लीजी, मुझे अभी अभी खबर मिली है, सुवान और दोनों बच्चे चैन लिली के लोगों ने उन्हें उठा लिया है। क्या? उन्हें ढूंढो, हर जगह ढूंढो। हमें उन्हें तुरंत ढूंढना होगा, अभी। जी। आज मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी। प्लीज चैन लिली, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, प्लीज। अगर आप सिर्फ मेरे बच्चों को छोड़ दें, मैं कुछ भी करूंगी। तुम्हें पता है तुम सही कह रही हो।
तुम्हें इतनी आसानी से मरने देना बहुत हल्का छोड़ देना होगा। चूंकि तुम इन 2 बच्चों की इतनी परवाह करती हो, इस चाकू का इस्तेमाल करो अपने उस मोहक चेहरे को खरोंचने के लिए जो तुम्हारा है। फिर मैं सोचूंगी इन 2 बच्चों को छोड़ने का। ठीक है, मैं करूंगी। करो। रुको। लिली कुछ भयानक हुआ है। क्या हो रहा है? शांत हो जाओ। प्रेसिडेंट ली अपने आदमियों के साथ यहाँ हैं। वे लगभग दरवाजे पर हैं। क्या लिमोचेंग? हाँ। वह यहाँ क्यों आएगा? क्या यह सुवान के लिए हो सकता है और उन 2 कमीनों के लिए? जल्दी उसका मुंह बंद करो अभी। अब हम क्या करें? हम क्या करें मुझे क्या पता। पीपा, जल्दी उसे पीपे में डाल दो। सुवान और बच्चे कहाँ हैं? उन्हें सौंप दो। अरे लीजी, ये सिर्फ कुछ टूटे हुए बैरल हैं जो सालों से इस्तेमाल नहीं हुए। उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सुवान और 2 बच्चे कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? मैं मुझे कैसे पता चले कि वे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। अगर उनके सिर का एक बाल भी बांका हुआ, मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। हटो। नहीं रुको, तुम वहाँ नहीं जा सकते, उसमें कुछ नहीं है। उसे मेरे रास्ते से हटाओ। वो हैच खोलो। ली साहब, आप इसे नहीं खोल सकते। नहीं खोलिए। सुवान, ली साहब, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मेरे 2 बच्चों को बचा लीजिए। वे इन 2 ड्रमों में हैं। जल्दी करो, उन्हें बचाओ। बचाओ उन्हें, जल्दी। उन्हें बाहर निकालो। रुई रुई, शुआन शुआन, उठो। यह सब मेरी गलती है। मम्मी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। रुई रुई, अपनी आंखें खोलो और मम्मी को देखो। सुवान, सुवान, मुझे पता है मैं गलत थी। प्लीज हमारे पुराने सहपाठी होने के नाते बस एक बार मुझे माफ कर दो, ठीक है? मिस्टर ली से मेरे लिए कुछ कह दो। बस इस एक बार मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे बख्श दो। चैन लिली, तुमने कभी अपमानित करना बंद नहीं किया, मुझे और मेरे 2 बच्चों को। क्या तुमने हमारे रिश्ते के बारे में कभी सोचा? मैंने पहले तुमसे भीख मांगी थी और तुमने कैसा व्यवहार किया मेरे और मेरे 2 बच्चों के साथ। अब मेरे दोनों बच्चे बेहोश हैं और यह सब तुम्हारी गलती है। नहीं 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 नहीं। गार्ड्स, इसे ले जाओ और इसके साथ सबको। इनसे निपटो। मिस्टर ली, मैं गलत थी। मुझे एक और मौका दीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर ली, मिस्टर ली, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे 2 बच्चों को बचा लीजिए। जिरुई और जिक्सवान के कोमा में जाने के बाद जब से मैं उन्हें ली परिवार में वापस लाया हूँ और डॉक्टर से उनकी जांच करवाई, अब तक तुम हर समय बेचैन रही हो। डरो मत, हमारे ली परिवार के पास सबसे अच्छी मेडिकल टीम है। वे ठीक हो जाएंगे। मिस्टर ली, मिस सू, दोनों बच्चों ने पहले अपना सिर मारा था, जिससे वे कोमा में चले गए। मैंने पहले ही उनके घावों का इलाज कर दिया है। आराम करें और वे जल्द ही जाग जाएंगे। अब मैं चलता हूं। चास खाओ। बहुत अच्छा, वे ठीक हैं। 5 साल तक मैंने डिजिंग होटल के हर कोने, हर गली कूचे को खोजा। अब भगवान ने आखिरकार मुझे तुम्हें ढूंढने दिया। सुवान, असल में मैं वही हूं जो 5 साल पहले था। तुम मुझे यह स्पष्ट रूप से समझाओ, तुम इस बेशर्म औरत और उसके 2 कमीने बच्चों को ली परिवार में क्यों लाए? 5 साल हो गए। उस रात का वो धुंधला चेहरा डिजिंग होटल के स्वीट में। आखिरकार मैं साफ देख पा रहा हूं। अब वक्त आ गया है कि सबको सच्चाई पता चले।
मोचेन, क्या तुम बहरे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो इस औरत को दो नाजायज बच्चों के साथ ली परिवार में लाकर? मैडम, कृपया शांत हो जाइए। ऐसे किसी के लिए अपनी सेहत खराब न करें। आज आते ही मुझे सब पता चल गया। ली परिवार के चैरिटी गाला में बहुत सी अप्रिय बातें हुई। यह सब इस औरत की वजह से हुआ होगा और इन दो बच्चों की वजह से, है ना? यह सुवान ने शादी से पहले बच्चे पैदा कर लिए और वह दोनों बच्चों को लेकर आई चैरिटी गाला में हंगामा करने, और अब वह आ गई है मोचेन भाई के कमरे में। मोचेन भाई, आपको नहीं करना चाहिए इसके इस बेचारी वाले नाटक में आना। वह जानबूझकर आपको फुसला रही है। उसे तो बस ली परिवार से चिपकना है। मेरी राय में उस जैसी नुकसानदेह औरत को तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। उनमें से एक भी नहीं रह सकता। शिन्यू, तुम क्या बात कर रही हो? मोचेन, मैं यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। उस जैसी औरतें दया पाने के लिए पीड़ित बनने में माहिर होती हैं। तुम उसे अपने को बेवकूफ नहीं बनाने दो। ली मैडम, मोचन को देखिए। वह साफ तौर पर पहले से ही उसके जादू में है। ऐसी औरत वह ली परिवार में जितना अधिक समय रहेगी उतना ही परेशानी का समय होगा। हमें उसे नहीं रहने देना चाहिए ली परिवार को और नुकसान पहुंचाने। सुवान, पहले सगाई की पार्टी में हमारे ली परिवार द्वारा आयोजित तुमने बड़ा दृश्य बनाया था। मैंने तुम्हें और तुम्हारे दो बच्चों को छोड़ दिया था मोचेन के सम्मान में, लेकिन तुम अपनी किस्मत आजमा रहे हो। आज तुम में इतनी हिम्मत हुई कि हमारे घर आई और खुलेआम मेरे बेटे को फुसलाया। नहीं ली मैडम, मैंने ऐसा नहीं किया। सबूत हमारे सामने है और तुम अब भी इनकार कर रहे हो। तुम सब यहाँ खड़े क्या हो? इस औरत और इसके दो कमीने बच्चों को बाहर निकालो यहाँ से। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कोई उस पर हाथ डालने की हिम्मत करता है। मैं देखना चाहता हूँ कोई उस पर हाथ डालने की हिम्मत करे। मोचेन, क्या तुझे अब भी मेरी अपनी माँ की कोई इज्जत नहीं? तू क्या करना चाहती है, छोटी हरामी औरत? आंटी, मुझे लगता है यह औरत जानबूझकर यिंजी भोज को बर्बाद किया, सिर्फ एक मौका बनाने के लिए मोचेन भाई के करीब आने का। उस जैसी औरतें ली परिवार में घुसने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। लगता है पिछली बार उन्हें छोड़ देना। उन पर बहुत रहम करना था। तुम सब यहाँ खड़े क्यों हो? इस औरत और इसके दो छोटे हरामियों को ले जाओ और उन्हें बंद कर दो। 3 दिन और 3 रात बंद करो। मेरे आदेश के बिना कोई उन्हें बाहर नहीं निकालने देगा। मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मैंने कहा कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। मोचेन, तू क्यों बचाता रहता है ऐसी औरत को? क्योंकि वह मेरी औरत है। मोचेन, तुमने क्या कहा? फिर से कहो। मैंने कहा सुवान मेरी औरत है। 5 साल पहले वाला आदमी वाकई वही है। अरे नालायक बेटे, तू आखिर कब से उस जैसी किसी से जुड़ गया? उससे जुड़ा? क्या तू मुझे कब्र में पहुंचाना चाहता है? मोचेन भैया, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? आप उस जैसी किसी के साथ कैसे हो सकते हैं? उसके साथ मुझ में आखिर क्या कमी है? इस छोटी लोमड़ी से? अरे नीच, तूने क्या चालें चली मोचेन भैया को बहकाने के लिए? मैं तुझे मार डालूंगी। अरे छोटी लोमड़ी। शिन्युए, अगर तूने उसे फिर से छुआ, मैं इतना विनम्र नहीं रहूंगा। सब लोग ध्यान से सुनिए। अगर किसी ने उन पर हाथ डालने की हिम्मत की तो मैं इतना विनम्र नहीं रहूंगा। सुवान वह औरत है जिसे मैंने अपने जीवन के लिए चुना है। तुम बागी बच्चे, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैंने कभी प्यार नहीं किया अपनी जिंदगी में किसी औरत से, सिवाय सुवान के। मैं उससे शादी करूंगा। सभी उचित औपचारिकताओं के साथ मैं उसे अपनी ली मोचेन की सही और कानूनी पत्नी बनाऊंगा। तुम इससे शादी करना चाहते हो? बेशर्म औरत, वह शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और उसका बैकग्राउंड संदिग्ध है। तो ये 2 छोटे बच्चे, क्या ये उसके पीछे आएंगे हमारे ली परिवार में साथ? तो भविष्य में हमारा ली परिवार, सब कुछ, मेरे ली परिवार की पीढ़ियों की मेहनत, क्या हम यह सब सौंप दें इन अज्ञात मूल के बच्चों को? ली मोचेन, तुम हमारे ली परिवार को बर्बाद कर दोगे। अम्मा, तुम मेरी जान ले लोगे। मोचेन, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? बेशर्म, निकम्मा इंसान। कैसे कैसे जादू किए तुमने मोचेन पर? शिन्युए, यह तुम्हारा मामला नहीं है। ली मोचेन, ठीक है, बहुत अच्छे। ली मोचेन, तुम सच में बहुत अच्छे बेटे हो। इतने सालों से तुम्हारी वजह से मैं फिक्र में बीमार पड़ गई। मैंने तुम्हारे लिए अनगिनत औरतें ढूंढी। शिन्युए, तुम पर पूरी तरह से मरती है, फिर भी तुमने उसे कभी एक अच्छी नजर से नहीं देखा। अब तुम ये सब कर रहे हो इस सुवान के लिए और उसके 2 बच्चों के लिए। इस तरह मेरी अवहेलना करो, यहाँ तक कि
दांव पर लगा दो पूरा ली परिवार का भविष्य और किस्मत। माँ, मुझे माँ मत बुलाओ। अगर ऐसा है, यहीं अभी तुम चुनो। मैं तुम्हें 2 विकल्प दे रही हूँ। चुनो अपने बगल वाली औरत को और उसके 2 बच्चों को, या मुझे चुनो, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया और पाला। तुम तय करो। बात निश्चय लाने जिले यारी का आता नहीं। मम्मी। चुप रहो, अब मुझे मम्मी मत बुलाओ। आज तुम्हें एक फैसला लेना होगा। क्या तुम इस औरत को चुनोगे या मुझे? मिस्टर ली, शुक्रिया मुझे और दोनों बच्चों को बचाने के लिए। 5 साल पहले वो रात बस एक एक्सीडेंट थी। हमारा दोबारा मिलना भी एक इत्तेफाक था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप अपने परिवार के साथ मुश्किल में पड़े मेरी वजह से। नहीं, 5 साल पहले वो रात मैं कभी नहीं भूल सका। मैं 5 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था और अब आखिरकार तुम मिल गई। इस बार चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें फिर कभी जाने नहीं दूंगा। 5 साल पहले क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? मैडम, क्या आपको याद है कि पिछले 5 सालों से मिस्टर ली लोगों से पूछवा रहे थे डिजिंग होटल में किसी को ढूंढने के लिए? असल में उस रात मिस्टर ली को ड्रग दे दिया गया था और वे होश में नहीं थे। उनका संबंध हो गया मिस सू के साथ, लेकिन इतने सालों से मिस्टर ली उन्हें ढूंढ रहे थे। तुमने क्या कहा? जब किस्मत तुम्हें वापस ले आई मेरे पास, इस बार मैं कसकर तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। कोई भी कभी नहीं तुम्हें मुझसे दूर ले जा पाएगा। मैं सोच रही थी कि मोचेन क्यों पसंद नहीं करता दूसरी औरतों को। पता चला उसके दिल में पहले से कोई था। तो क्या वे... नहीं हो सकता। मोचन, उस जैसा कोई आदमी उस तरह का रिश्ता कैसे रख सकता है? मैं शेन परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मैं उससे किस मामले में कम हूँ? मैडम, भले ही उनके बीच कुछ उलझन रही हो 5 साल पहले, तो क्या हुआ? वह यह पतिव्रता पत्नी और माँ है, 2 लाते हुए अज्ञात मूल के बच्चे। अगर ऐसी औरत ली परिवार में शादी करके आए तो क्या वह सिर्फ नहीं बनाएगी पूरे ली परिवार को हंसी का पात्र? शेन शिन्यू, चुप रहो। मैडम, इसके बारे में सोचिए। वे 2 बच्चे अज्ञात मूल के हैं। अगर वह औरत ली परिवार में शादी करके आई तो ये 2 बच्चे भी साथ आएंगे। क्या ली परिवार की हर चीज नहीं आखिरकार चली जाएगी बाहरी लोगों के हाथों में? शेन शिन्यू। मोचेन, होश में आ जाओ। भले ही कुछ हुआ हो तुम दोनों के बीच 5 साल पहले, लेकिन तुम कुछ नहीं जानते इस औरत की असली प्रकृति के बारे में। क्या तुम सच में चाहते हो कि वे 2 छोटे हरामी तुम्हारे बेटे बने? मेरे बच्चे वे हरामी नहीं हैं। मेरे पूरे जीवन में केवल एक ही आदमी रहा है। ये 2 बच्चे श्रीली के जैविक बच्चे हैं। आप कह रही हैं कि ये बच्चे मोचेन के हैं? हम तो वे मेरे पोते पोतियां होंगे। तुम झूठ बोल रही हो। अगर वो दोनों सच में थे मोचन के बच्चे, इतने समय तुम कहाँ थी? क्योंकि 5 साल पहले उस रात मैंने उसका चेहरा कभी साफ नहीं देखा। मुझे उस पर विश्वास है। ये दोनों बच्चे मेरे अपने हैं। यह एक गंभीर मामला है। आप इसे कैसे साबित कर सकते हैं? आप कैसे साबित कर सकते हैं कि उनके पास ली मोचेन की अलग अलग रंग की आंखें हैं? ये सबसे अच्छा सबूत है। लेकिन ये बच्चे अभी तक जागे नहीं हैं। मैडम, हम बस इसे स्वीकार नहीं कर सकते बिना सवाल किए उसकी बात। क्यों ना हम उसके परिवार को यहाँ बुलाकर पूछें? मैं विश्वास नहीं करती कि उसका परिवार नहीं जानता उसके अपने बच्चे का पिता कौन है। अच्छा, सू परिवार को बुलाओ तुरंत। समझ गई। तुम दोनों, क्या आप जानते हैं कि असली पिता कौन है इन दोनों बच्चों का? दादी जी, बेशक हमें इसके बारे में पता है। उस समय सुवान डिजिंग होटल में वेट्रेस का काम कर रही थी। उसने गलत व्यवहार किया, इसी तरह वह गर्भवती हो गई। ये दोनों बच्चे उसी का नतीजा है। अकाया कहा से है। ठीक वैसे ही जैसे मोचेन ने कहा। यह वास्तव में कब हुआ? मुझे लगता है वह था 5 साल पहले जून में। समय मेल खाता है। तो ये दोनों बच्चे वास्तव में मेरे पोते हैं। समय और जगह बिल्कुल सही बैठते हैं। वे सच में ली परिवार के वंशज हैं। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है। ली परिवार के अब वारिस हैं। ध्यान से सोचो, यह ली परिवार के खून के बारे में है। अगर तुम झूठ बोलने की हिम्मत करो तो नतीजे तुम्हारी समझ से बाहर होंगे। हम हिम्मत नहीं करेंगे। हम कैसे झूठ बोल सकते हैं? हमें साफ याद है, उस समय वह डिजिंग होटल में थी। एक आदमी के साथ मस्ती करने के बाद उसने जिरुई और जिक्सुआन को जन्म दिया। वान, मैं कसम खाता हूँ, अब से मैं कभी नहीं तुम्हें और बच्चों को फिर से मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। ली परिवार के अब उत्तराधिकारी हैं। मेरे पोते पोतियों को क्या हुआ? जिरुई और जिक्सुआन थोड़ा डर गए। वे अभी भी बेहोश हैं। मैंने उनके लिए डॉक्टर बुलाया है। उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है। अच्छा है, अच्छा है। जब मेरे पोते पोतियां जागेंगे, मैं उनकी दादी के रूप में जरूर उनकी भरपाई करूंगी। मैडम, आप गलत हैं। हमने उस समय देखा था वह आदमी जो सुवान के साथ मस्ती कर रहा था। बिल्कुल ली साहब नहीं था।
फिर से कहो। हम दोनों सुवान से हमारा रिश्ता खराब है। उस समय सुवान और मेरी पत्नी के माता पिता का देहांत हो गया। हमने पुराने गांव का घर और सारी संपत्ति संभाल ली पुराने गांव में। इन सालों में सुवान अकेले ही दोनों बच्चों को पाल रही है। हम ज्यादा मदद नहीं कर पाए। अगर वह ली परिवार में शादी कर लेती है तो वह जरूर हमारे पीछे पड़ेगी। हाँ, मेरी पत्नी की बात सही है। वह बूढ़ा आदमी, वह चश्मा पहनता है और सालों से कई बार उसकी तलाश में आया है। गांव में सब यह जानते हैं। यह सच नहीं है। भैया भाभी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोलने वाले साफ तौर पर तू है। वान, तू पैसे के लिए कैसे जानबूझकर ली परिवार को ऐसे धोखा दे सकती है? चुप, मेरे पास एक गवाह है साबित करने के लिए कि उस रात सिर्फ सुवान मेरे कमरे में आई थी। जिरुई और जिशुआन मेरे अपने बच्चे हैं। ली साहब, इतने सालों से मेरी छोटी बहन इतने आदमियों से उसका चक्कर चला है। अगर वह सच में आपके साथ थी, इससे यह साबित नहीं होता कि ये दोनों बच्चे आपके हैं। ये हमेशा नहीं रहती है। बड़े भाई भाभी, आपको झूठ क्यों बोलना पड़ा? हमारे माता पिता के गुजर जाने के बाद मैंने परिवार की बचत में से एक पैसा भी नहीं लड़ा। इतने सालों में मेरे हालात कितने भी खराब रहे, मैं कभी वापस जाकर आपसे मदद नहीं मांगी। आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? यह साफ तौर पर तुम्हारी बेशर्मी है। इन दो बच्चों का इस्तेमाल करके ली परिवार से जुड़ने की कोशिश कर रही हो। अगर ली परिवार को इस बारे में पता चला, क्या तुम्हें पता है इसके क्या परिणाम होंगे? कृपया समझदारी दिखाएं मैडम। हमारा इस महिला से कोई संबंध नहीं है। हमारा इस महिला से कोई संबंध नहीं है। अगर वह अपनी कब्र खोदना चाहती है तो हमें भी मत घसीटे। तो यह तो बड़ी शैतान निकली। मेरे हाथ गंदे करने की मेहनत बच गई। हाँ, मैडम, मेरी पत्नी सही कह रही है। ये मेरी छोटी बहन बचपन से ही बदतमीज रही है। अगर आप किसी को जवाबदेह ठहराना चाहते हैं तो उसी को पकड़िए। कृपया हमें इसमें मत घसीटिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे लिए परिवार को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मैडम, यह छोटी कमीनी, इसकी बदनामी बहुत पहले से है। इसने ली परिवार को नाराज किया है। आप जैसे चाहें इससे निपट सकते हैं। आप जैसे चाहें इससे निपट सकते हैं। हम इसके भाई और भाभी होने के नाते एक शब्द भी आपत्ति नहीं करेंगे। ली मोचेन, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मेरी पूरी जिंदगी में आप ही एकमात्र पुरुष हैं जिनके साथ मैं रही हूँ। जिरुई और जिक्सुआन, वे सच में आपके बच्चे हैं। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। बहुत हो गया। इस औरत का परिवार सच्चाई सार्वजनिक कर दी है। तथ्य आपके सामने है। मोचेन, तुम अभी भी इतने जिद्दी कैसे हो सकते हो? ये औरत इन दो बच्चों का उपयोग कर रही है हमारे लिए परिवार के खून को दागदार करने के लिए। कोई है? इन दो बच्चों को यहाँ से निकालो। मेरे बच्चों को मत छुओ। किस बात का इंतजार कर रहे हो? इस औरत को ले जाओ और इन दो छोटे बच्चों को, और इन्हें मेरी नजरों से दूर करो। मुझे छोड़ दो। हिम्मत है तो मेरे बच्चों को छूना। यहाँ से निकलो सब लोग। जिरुई, शुआन शुआन, यह मेरी गलती है। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। तुम बेकार बेवकूफ, एक औरत और दो बेहोश बच्चे, तुम संभाल भी नहीं सकते। माँ, तू नालायक बेटा, अब भी तू बचाव करता है। इस कुतिया और इन हरामियों का कब तक तू इतना भ्रमित रहेगा? चाची, मोचेन, इस औरत ने जादू कर दिया है। जितना ज्यादा ऐसा होता है उतना ही कम हमें उसे रखना चाहिए। मत भूलो बूढ़ी औरत, मैंने नहीं। ये घर हमेशा मेरे नियंत्रण में रहा है। आखिरी बार कह रही हूँ, गार्ड्स, इन सबको बाहर निकालो। जिरुई, तुम बूढ़ी डायन, देखो कौन मेरी माँ को छूने की हिम्मत करता है। देखो कौन मेरी माँ को छूने की हिम्मत करता है। शुआन शुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को परेशान करने की? हेट्रोक्रोमिया। इन बच्चों की आंखें कैसे मोचेन की तरह हैं? बिल्कुल एक जैसी। मैं यहाँ हूँ, कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता मेरी माँ और मेरी बहन को। ये आंखें बिल्कुल मोचन की तरह हैं, बिल्कुल मोचन की तरह हैं। मैंने पहले कैसे नहीं देखा? शायद यह बच्चे की आंखों का आरिया का अलग रंग भावनाओं में बदलाव के साथ भी दिखता है, भावनाओं में बदलाव के साथ भी दिखता है, और तभी दिखता है। ओह, वे सचमुच ऐसे हैं जैसे मोचन बचपन में था। क्या वे सचमुच मोचन के बच्चे हैं? अबे या सचमुच मोचन के बच्चे हैं? जिरुई, जिरुई, जिक्सुआन, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अरे ली साहब, आप अभी भी कैसे सुवान के द्वारा बेवकूफ बन रहे हैं, उस बदमाश के? ये दो हरामी आपके बच्चे नहीं हैं। चुप रहो। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि ली साहब की आंखें बिल्कुल उन दो हरामियों जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं? पापा। रुई रुई, शुआन शुआन, तुम नहीं हमेशा अपने पिताजी से मिलना चाहते थे? वह तुम्हारे पिताजी हैं। क्या तुम सच में हमारे पिताजी हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ, जिरुई जिशुआन। मैं कई सालों से तुम्हारी माँ को ढूंढ रहा था। अब आखिरकार मैंने उन्हें पा लिया। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने तुम्हें मेरे पास लाया।
अब से हमारा परिवार फिर कभी अलग नहीं होगा। इन दो बच्चों की आंखें अभी का बदलाव बिल्कुल मोचेन की तरह है। कोई गलती नहीं, बिल्कुल कोई गलती नहीं। ये सच में मोचेन के बच्चे हैं। भगवान का शुक्र है, हमारे लिए परिवार को आखिरकार वारिस मिल गए। भगवान हमें आशीर्वाद दें। यह सच में भगवान का आशीर्वाद है। तुम बूढ़ी डायन, हमें मत छुओ। जीरुई जी शुआन, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मेरी नहीं है तुम जैसी दुष्ट दादी। वान वान, मेरी मॉम, भले ही वह पहले गलत थी कुछ बातों में, वह फिर भी मेरी मॉम है और वह बच्चों की दादी हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो और उनसे मेरी तरफ से बात कर सकते हो? शुआन जिरुई, दादी को पहले नहीं पता था कि तुम उनके असली पोते और पोती हो। वह इतनी चिंतित थी कि उनसे गलती हो गई। बिल्कुल तुम लोगों की तरह कभी कभी तुमसे भी गलती से कोई गलती हो सकती है ना? है ना? अब दादी को पता चल गया है कि वह गलत थी। उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। वह तुमसे गले लगाना चाहती हैं। चलो उन्हें एक मौका देते हैं। चलो उन्हें माफ कर देते हैं, ठीक है? हाँ, दादी गलत थी। वान वान, धन्यवाद। दादी कसम खाती हैं, अब से मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम्हारी मॉम की भरपाई करूंगी। शुआन जिरुई, दादी को माफ कर दो, ठीक है? दादी। धत तेरे की, चीजें ऐसी कैसे हो गईं? मैं हूँ वो जिसे ली परिवार में शादी करनी थी। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकती कि वह सुवान, यह बदमाश और ये दो छोटे कमीने ली परिवार में प्रवेश करें। भाई मोचेन, बस आंखें मिलती हैं, तुम्हें कैसे यकीन है कि ये दो बच्चे तुम्हारे अपने बच्चे हैं? क्या होगा अगर ये सिर्फ संयोग है? आपकी हेट्रोक्रोमैटिक आंखें एकदम अनोखी हैं। सिर्फ समान आंखें होने से आप इतने पक्के कैसे हो सकते हैं? ये दोनों आपके अपने बच्चे हैं। अगर ये सिर्फ एक संयोग है तो? शेन जी, उसकी बात में दम है। इस दुनिया में बहुत सी अजीब चीजें हैं। समान आंखें होना यह साबित नहीं करता कि वे आपके बच्चे हैं। क्या होगा अगर कुछ और लोग ऐसी आंखों वाले आ जाएं? तो क्या इसका मतलब होगा कि वे सब आपके बच्चे हैं? सही कहा, मेरी पत्नी सही कह रही हैं। बहुत हो गया, आप सब क्या बकवास कर रहे हैं? मैडम, यह मामला ली परिवार की नींव और भविष्य से जुड़ा है, इसलिए यह मामला हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हम गलती करते हैं तो ली परिवार की विरासत गलत हाथों में चली जाएगी। मोचेन भाई, यह एक गंभीर मामला है, आपको इस पर ध्यान से सोचना होगा। नंदाज़ा, बिल्कुल सही। यह बदमाश जिसके संपर्क में वह रही है, हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं। ये दो बच्चे किसी के भी नाजायज बच्चे हो सकते हैं। वे बिल्कुल ली प्रेसिडेंट के नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। हमें विश्वास नहीं। सही, हमें यकीन नहीं। आपने काफी नहीं कहा, बहुत हो गया। डरो मत वान वान, चाहे कुछ भी हो मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मोचेन भाई, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सिर्फ आंखों के आधार पर यह पुष्टि करना काफी नहीं है कि वह आपका अपना बेटा है। मैडम, यह मामला ली परिवार की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा और शुद्ध वंश से जुड़ा है। इस औरत को ली परिवार में बहू बनाकर लाना और इन दोनों बच्चों को वंशज मानना, दोनों में से कोई भी मामला लापरवाही से नहीं लिया जा सकता। शिन्यू की बात ठीक है। हेट्रोक्रोमिया हालांकि दुर्लभ है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि वे हमारे लिए परिवार के वंशज हैं वास्तव में सुरक्षित नहीं है। क्या होगा अगर शेन शिन्यू, तुम लगातार फूट डाल रही हो। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मोचेन भाई, मैं यह सब आप और मैडम की भलाई के लिए कर रही हूँ। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। यह ली परिवार के भविष्य से जुड़ा है। अगर आप जिद करते हैं इस अज्ञात मूल की औरत को और इन दोनों बच्चों को स्वीकार करने पर, तो अगर आप गलत निकले, क्या आपने परिणामों के बारे में सोचा है? ऐसा करके सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि मुझे डर है कि जमीन के नीचे के पूर्वज भी और भी ज्यादा आपत्ति करेंगे। ओह, मैं बस चाहती हूँ एक खून का पोता या पोती परिवार की खुशी बांटने के लिए, ली परिवार का नाम आगे बढ़ाने के लिए। इतना मुश्किल क्यों है? श्रीमती ली, मैं आपकी भावना समझती हूँ। आपने जिंदगी भर ली परिवार के लिए मेहनत की है। पोता पोती चाहना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन इसीलिए इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। जब शक है तो मैं अभी ले जाऊंगा जिरुई और जिक्सुआन को पैटर्निटी टेस्ट के लिए। जैसे ही रिजल्ट आएंगे सच साफ हो जाएगा। पैटर्निटी टेस्ट? ओह, यह तो बढ़िया विचार है। चलो अभी चलते हैं। ठीक है, चलिए। पैटर्निटी टेस्ट, देखो कितनी आत्मविश्वास से भरी है वो। नहीं, अगर रिजल्ट सच निकला तो मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा ली परिवार में शादी करने का। नहीं, मैं विरोध करती हूँ। हम पैटर्निटी टेस्ट नहीं कर सकते। शेन शिन्यू, मैं ले जा रहा हूँ जिरुई और जिक्सुआन को पितृत्व परीक्षण के लिए, यह साबित करने के लिए कि वे मेरे बच्चे हैं या नहीं। तुम फिर से असहमत हो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं चुप रहो सब लोग। पितृत्व परीक्षण के लिए अस्पताल चलो अभी। वान वान, चिंता मत करो, परीक्षण के नतीजे जल्दी आ जाएंगे। मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। ली साहब, मैडम पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट आ गई है। चूंकि सबको संदेह है, चलो एक साथ देखते हैं। यह असंभव है। ये मुझे पता था कि ये नकली हैं।
ये दो छोटे प्यारे ये ली साहब के बच्चे कैसे हो सकते हैं? सुवान, तूने बहुत बड़ा झूठ बोला है। तूने पितृत्व परीक्षण भी नकली करने की हिम्मत की और नतीजा, ये बच्चे असल में किसके हैं? बता, बेकार औरत। असंभव, बिल्कुल असंभव। मोचेन, मेरा विश्वास करो, ये सच में तुम्हारे बच्चे हैं। ये सच में तुम्हारे हैं। यह रिपोर्ट गलत होनी चाहिए। ये कोई गलती होनी चाहिए। मम्मी, हमारे पापा कहाँ हैं? वो अंकल हमारे पापा नहीं हैं। तो हमारे पापा कौन है? वह असल में कौन है? मम्मी, वह हमारे पापा नहीं है। तो हमारे पापा कौन है? नहीं, वह तुम्हारे पापा हैं। यह नहीं हो सकता। यह रिपोर्ट ही होनी चाहिए। यह रिपोर्ट नकली होनी चाहिए। औरत, तुमने मुझे लगभग उस दयनीय नाटक से बेवकूफ बनाया। अब तुम अपने बचाव में क्या कहोगी? मोचेन, मेरा विश्वास करो, वे सच में तुम्हारे बच्चे हैं। यह जरूर है कि यह टेस्ट रिपोर्ट गलत है। इसमें कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, या किसी ने इसमें छेड़छाड़ की है। इस रिपोर्ट को फर्जी बनाने में मेरी मदद करो, तुम्हें अच्छा मुआवजा मिलेगा। सुवान, पितृत्व परीक्षण के नतीजे आ गए हैं। अब और क्या बहाने हैं तेरे पास? मोचेन, यह औरत झूठ से भरी है। वह ली परिवार में घुसने के लिए कुछ भी करेगी। उस जैसी औरत तेरे प्यार की हकदार नहीं है। ली परिवार के पास जाना तो दूर की बात है, मैं उसे और इन दो छोटे बच्चों को अब भी बाहर निकाल रही हूँ। तू दुष्ट औरत, मेरी माँ को परेशान करना बंद कर। तू दुष्ट औरत है, तू भयानक है। छोटे कमीने, तुमने यह शायद सीखा है अपनी बुरी माँ से। अगर तुम फिर से चिल्लाए तो पछताओगे। बस चुप रहो सब लोग। मोचेन, तुम मुझ पर विश्वास कैसे नहीं कर सकते? क्या तुम नहीं मानते कि वे तुम्हारे बच्चे हैं? मुझे विश्वास है कि जिरुई और जेशुआन मेरे अपने हैं। ली मोचेन, सबूत तुम्हारे सामने है। तुम अभी भी इतने अंधे क्यों हो? तुम इस औरत को और कब तक और इसके छोटे कमीनों को यहाँ तुम्हें बेवकूफ बनाने दोगे? मोचेन, तुम क्या कर रहे हो? मैं इस टेस्ट के नतीजे को नहीं मानता। मैं नया टेस्ट चाहता हूँ। इस बार पूरी प्रक्रिया मैं खुद देखूंगा। नए सैंपल इकट्ठा करो तुरंत। पितृत्व परीक्षण के नतीजे मेरे, जिरुई और जिक्सवान के लिए। मैं इसे दोबारा करवाना चाहता हूँ और इस बार मैं पूरी प्रक्रिया की निगरानी खुद करूंगा। आपको क्या लगता है बॉस ली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वह पितृत्व परीक्षण, क्या वह पहले से नहीं हो चुका था? भले ही वह 10 बार और कराए, अगर वे उसके बच्चे नहीं हैं तो वे उसके बच्चे नहीं हैं। पैसे क्यों बर्बाद करना? ली मोचेन, तुम यह कब तक जारी रखोगे? मैं सिर्फ सच्चाई चाहता हूँ। सच्चाई? सच्चाई ये है कि ये दो छोटे कमीने तुमसे कोई संबंध नहीं रखते। यहाँ लिखा है साफ साफ। मुझे बताओ, क्या इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है? मुझे बताइए, इस टेस्ट रिजल्ट में क्या समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं। तो फिर मैं एक नई पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट चाहता हूं। अगर अंतिम परिणाम इससे अलग होता है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो भी इसमें शामिल है इस मामले में। नमस्ते महोदय। हेलो मिस्टर ली, मैं हॉस्पिटल का डायरेक्टर ली हूँ। मैं पूछ सकता हूँ क्या हो रहा है? मुझे शक है कि आपके हॉस्पिटल में किसी ने पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट में हेराफेरी की है। क्या? मिस्टर ली, आप कह रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में किसी ने पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट में हेराफेरी की? मिस्टर ली, क्या आपके पास कोई सबूत है? ये दोनों बच्चे मेरे अपने हैं, लेकिन अभी अभी आपके हॉस्पिटल ने एक रिपोर्ट जारी की जो दिखाती है कि वे मेरे साथ कोई खून का रिश्ता नहीं रखते। मिस्टर ली, जब आप इतने अड़े हुए हैं, मैं दूसरी पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट करने के लिए सहमत हूँ। इसके अलावा मैं आपको आश्वासन देता हूँ, अगर यह नया प्रमाण पत्र पिछले से अलग है तो मैं अस्पताल की ओर से वादा करता हूँ, हम इस मामले की गहराई से जांच करेंगे। इसमें शामिल हर कोई जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यही डॉ ली, वह पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट जो ली साहब के लिए थी, तुम ही वह हो जिसने इसे जारी किया, है ना? इसमें कुछ गड़बड़ है? मुझे जवाब दो। वह पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट, क्या इसमें कोई समस्या है या नहीं? अगर बाद में पता चला कि तुमने इसमें छेड़छाड़ की, मैं तुम्हें बता दूं, तुम जेल की रोटी खाओगे। ली साहब, रहम करो, यह रिपोर्ट नकली है। मैंने इसे जाली बनाया। बताओ, तुम्हें किसने उकसाया? वह थी शेन शिन्यू ने मुझे बहुत बड़ी रकम दी असली टेस्ट रिपोर्ट छिपाने के लिए और उसे गायब करने के लिए, फिर इसे नकली से बदल दिया। वही इस सब के पीछे थी। ली साहब, मुझे बख्श दो, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। वह मुझे फंसा रहा है, वह मुझे सेट कर रहा है। यह मैं नहीं थी, कसम से नहीं थी, सच में मैं नहीं थी। वह मुझे फंसा रहा है। मैडम मोचेन, उस पर विश्वास मत कीजिए।
उस पर विश्वास मत कीजिए। ओह, वह सुवान है, उसने उसे रिश्वत दी। तो वह रिपोर्ट फर्जी है। इस रिपोर्ट का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उस पर विश्वास मत कीजिए। क्या आपके पास सबूत है कि उसने ऐसा किया? हाँ 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 हाँ, वह पैसे जो उसने मुझे दिए, नकदी का एक बड़ा बंडल, मैंने उसे छुआ नहीं है। वह मेरे ऑफिस में बाईं ओर रखा है, निचली दराज में। चाबी मेरे पास है। मुझे डर था कि बाद में वह मुझसे मुंह फेर लेगी और इनकार कर देगी, तो मैंने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। सुनो, यह जमा राशि है लीमोचेन और सुवान के, उन 2 बच्चों के पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट के लिए। तुम्हें इसे मेरे लिए बदलना होगा। मुझे ऐसा चाहिए जो दिखाए एक फर्जी रिपोर्ट जो पिता पुत्र संबंध को खारिज करे। याद रखना, साफ साफ करना, वरना तुम परिणाम जानते हो। हाँ। शिन्युए, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती थी। तुम इतना घिनौना काम कैसे कर सकती हो? परीक्षण के नतीजों में हेरा फेरी करना, मेरे लिए परिवार के वंश को भ्रमित करना, तुम क्या सोच रही थी? मैडम, मैं गलत थी। भाई मोचन, मैं गलत थी। एक पल के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यह आखिरी बार है, मैं कसम खाती हूँ। एक पल के लिए मैं अंधी हो गई थी। कृपया, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। मैं विनती कर रही हूँ। आपसी तो यही हूँ। ली मोचन, यह सब तुम्हारी वजह से है। मेरा कौन सा हिस्सा है शेन शिन्युए जो तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मैं तुमसे इतने सालों से प्यार करती आ रही हूँ। क्या तुमने कभी मुझे ठीक से देखा भी है? कभी नहीं, एक बार भी नहीं। अभी मुझे एहसास हुआ इतने सालों से। तेरी नजरों में सिर्फ वही है, वो छोटी सी प्यारी जो साथ रही है, कितने आदमियों के साथ रह चुकी है। और ये 2 कहाँ के कमीने? उन्हें क्या हक है तेरे साथ खड़े होने का? उनका क्या हक है? क्या तुम्हारी बात खत्म हुई? यह औरत किस लायक है? उन्हें मुझसे मुकाबला करने का कोई हक नहीं है। वे लायक नहीं है। तू लीमोचन, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? पागल, आज से हमारे लिए परिवार की दहलीज तेरा पैर फिर नहीं पड़ेगा। शिन्युए, तुमने सच में मुझे निराश किया है। गार्ड्स, शेन शिन्युए को बाहर घसीटो। मैं लीमोचेन, तू कमीना है। तुम सब कमीने हो। वान, माफ करना, मैंने तुम्हें कष्ट दिया है। इस बार मैं कसम खाता हूँ, हमारा परिवार कभी अलग नहीं होगा। अच्छा बच्चा। दादी ही बूढ़ी हो रही है, तुम्हें गलत समझा। और माँ को, क्या तुम दादी को मौका दे सकते हो सुधारने का? हैं? वान माँ को सच में पता है कि वह इस बार गलत थी। जिरुई शुआन दादी को पहले पता नहीं था। अब दादी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह पापा की माँ है, वह हमारे परिवार की है। चलो दादी को माफ कर दें, ठीक है? दादी? हाँ। वहीं रुको। वान, ये 2 लोग, तुम इनके साथ क्या करना चाहते हो? बहन, हम जानते हैं हम गलत थे। प्लीज बड़ा दिल दिखाओ, हमारी तरह मत बनो। वान, हम परिवार हैं। खून पानी से गाढ़ा होता है। सब गलतफहमी थी। परिवार, तुम लोग मुझे बच्चलन कहते रहे। मेरे बच्चे को भी बच्चलन बताया। तुमने शेन शिन्युए की मदद की मुझे पूरी तरह बर्बाद करने में। क्या तुमने कभी सोचा कि तब हम परिवार थे? अच्छा, ये पूरी तरह हमारी गलती नहीं है। उस समय तुम शादी से पहले गर्भवती हो गई थी। सभी पड़ोसी, उनकी गपशप ऐसी थी जैसे चाकू घोंप रहे हों हमारे सुपरिवार की रीढ़ में। पापा मम्मी, तेरी गंदी छोटी सी सीक्रेट की वजह से पापा मम्मी अपना सिर ऊपर नहीं रख पाए। तुमने सचमुच उन्हें शर्म से मार डाला। उस शर्मनाक स्कैंडल के बाद हम तुम्हारे भाई और भाभी होने के नाते तुमसे नाता तोड़ना पड़ा। हम सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे थे। हाँ बहन, हम एक ही खून है। प्लीज प्रेसिडेंट ली से बात करो, हमारे लिए विनती करो। बस इस बार हमें माफ कर दो। अब से हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, हम वादा करते हैं। शादी से पहले गर्भवती? हाँ, मैं शादी से पहले गर्भवती हुई थी। मैंने परिवार पर कलंक लगाया, लेकिन पापा और मम्मी वाकई कैसे मरे? सुचेंग, क्या तुमने सोचा था मुझे पता नहीं चलेगा? जब तुम जुआ खेलते थे, तुमने परिवार का हर पैसा गंवा दिया। पापा तुम्हारी वजह से दुख के मारे मर गए और मम्मी उसके तुरंत बाद गंभीर रूप से बीमार हो गई। तुमने साहूकारों से भी कर्ज लिया था। वे तुम्हारा पीछा करते हुए हमारे गांव आए। आखिरकार उन्होंने मम्मी को परेशान किया, जब तक उन्होंने नदी में कूदकर खुदकुशी नहीं कर ली। ये क्रूर सच्चाइयां, तुमने सोचा तुम इन्हें हमेशा छुपा सकते हो? तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन हमारे माता पिता, वे पहले ही। पापा के जाने से पहले उन्होंने मुझे सब बता दिया। उन्होंने मुझे बताया तुम जुए के आदी कैसे हो गए, परिवार का सारा पैसा हार गए और सचमुच उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और उन्होंने मुझे यह भी बताया
तुमने माँ की गंभीर बीमारी का फायदा कैसे उठाया, उन्हें गांव से निकालने के लिए, सिर्फ परिवार का सारा पैसा अपने लिए हड़पने के लिए। लेकिन फिर भी पापा के जाने से पहले वे अब भी तुम्हारी, अपने बेटे की चिंता करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें तलाश ना करूं। इतने सालों तक, चाहे कितनी भी मुश्किल हुई, कितना भी मुश्किल था, मैंने कभी तुम्हें नहीं ढूंढा। लेकिन आज तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो और मेरे बच्चों के साथ। तुम हकदार नहीं हो पापा की आखिरी इच्छाओं के। तुम परिवार कहलाने के हकदार नहीं हो। यह खूबसूरत लड़का अपने पिता की मौत का कारण बना, अपनी माँ को परेशान करके मार डाला, और अब वान वान को फंसाने की हिम्मत करता है, और मेरे 2 बच्चों को। गार्ड्स, इन दोनों को घसीटो बेदर्द। नाशुक्रे कमीने यहाँ से बाहर निकालो। इन्हें हमेशा के लिए भगा दो। नहीं प्लीज डायरेक्टर ली। छोटी बहन, हम गलत थे, हमें पता है हम गलत थे। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, हमारे भाई बहन होने की खातिर। नहीं छोटी बहन प्लीज। इन दोनों को यहाँ से निकाल दो। वान वान, सब कुछ अब बीत चुका है। मैं ली मोचेन शपथ लेता हूँ, अब से हमारा परिवार कभी अलग नहीं होगा। हाँ। अच्छे बच्चे, दादी पहले गलत थी, मैं उलझन में थी। अब से दादी तुम्हें हर चीज का सबसे अच्छा देंगी, सब तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें इसकी 2 गुना भरपाई करूंगी। तुम दोनों दादी के अनमोल बच्चे हो। क्यों ओनाए लिए साइन हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बस अचानक अपने गांव की याद आ गई। जब मैं शादी से पहले गर्भवती थी तो बड़ा हंगामा हुआ था। मैं जिरुई और शुआन को ले जाना चाहती हूँ अपने गांव, वापस घूमने, माता पिता के लिए अगरबत्ती जलाने और उन्हें बताने कि उनकी पोती और पोता अब बहुत अच्छे से हैं। उन्हें अब कभी कोई धमकाएगा नहीं। वान वान, माफ करना, मैं जानता हूं कि उस समय जो हुआ उसकी वजह से तुम हमेशा से गलत समझी गई। ऐसे करते हैं, मैं तुरंत हुआन्यू ग्रुप के नाम पर तुम्हारे गांव में 50 करोड़ का निवेश करूंगा। जिरुई, शुआन, कैसा रहेगा अगर पापा और मम्मी साथ चलें, वापस मम्मी के गांव दादा दादी से मिलने? हाँ ठीक है। हाँ, हमें वापस जाना चाहिए। बहू, बीती बातों को जाने दो। अब से ली परिवार तुम्हारा और बच्चों का घर है। हम सब तुम्हारे परिवार हैं। सुना है कॉस्मोस ग्रुप हम में बड़ा पैसा लगाने वाला है सड़कें बनाने के लिए और स्कूल। बहुत अच्छा। थोड़ी देर में श्री ली और श्रीमती ली अपने बच्चे के साथ आ रहे हैं। हमें उन्हें देना है एक उचित स्वागत। हाँ। सभी लोग चुस्त हो जाओ। श्री ली के लिए ठीक से लाइन लगाओ, अच्छा प्रभाव डालो। यह एक बहुत बड़ी बात है हमारे गांव के लिए। चलो सावधान। वान, कंपनी में कुछ जरूरी है जिसे मुझे संभालना है। तुम यहाँ मेरा थोड़ा इंतजार क्यों नहीं करते? मोचेन, मैं पहले बच्चों को अंदर ले जाती हूँ। मुझे घर आए बहुत समय हो गया। मुझे नहीं पता आजकल गांव कैसा है। माँ, क्या हमारा गांव मजेदार है? मजेदार है। मैं यहीं बड़ी हुई, इसी गांव में। ये जगह मेरे लिए बहुत सारी यादें रखती हैं। ठीक है तो तुम आगे जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, चलो हाथ पकड़ो। चलो। अरे, क्या वह बूढ़े सुखी बेटी वान नहीं है? हाँ, वही है। भले ही बहराक हो जाए, मैं उसे पहचान लूंगा। पहले उसने शादी से पहले गर्भवती हो गई थी, हमारे गांव की बदनामी की और अपने माता पिता को मरवा दिया। साथी सुवान, तू वापस आने की हिम्मत कैसे की? देखो सब लोग, यह वह बेशर्म औरत है जिसने बिना शादी के गर्भवती हो गई और अपने माता पिता को कब्र में पहुंचा दिया। सुवान। चीफ, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मेरी बात सुनो। और क्या बोलोगी? न सिर्फ तूने अपने माँ बाप को मौत के घाट उतारा, बल्कि 2 अनाथ बच्चे भी ले आई। आज तू यहाँ आई है तो बेवजह नहीं होगा। बादशगुन, निकल जा। बेशर्म कहीं की, इन 2 बच्चों को ले और निकल जा। तेरा यहाँ स्वागत नहीं है। निकल जा। निकल जा। मेरी माँ को बुरा मत कहो, तुम लोग बुरे हो। माँ को मत बोलो, मेरे भाई को मत बोलो। छी, ये दोनों बच्चे कितने उद्दंड हैं, है ना? सुवान, तूने इस वक्त लौटने का फैसला किया। क्या चाहिए तुझे? क्या तुझे पता है कि चीफ ली हमारे गांव में निवेश कर रहे हैं? तू यहाँ मुसीबत लाने आई है। चीफ, गलत मत समझिए। मैं इस बार वापस आई हूँ अपने माँ बाप को श्रद्धांजलि देने। और ली मोचेन वो मेरे पति हैं। हाँ। चीफ ली तेरे पति हैं। तू तो सपनों में खोई हुई है। क्या तू पागल हो गई है? श्रीमती ली, तू कहती है तू एक बेशर्म औरत और 2 अनाथ बच्चे लेकर आई। आईने में क्यों नहीं देखती कि कैसी दिखती है? अरे तेरे भाई और भाभी कहाँ हैं? कुछ दिन पहले क्या कोई नहीं था जो उसे शहर ले गया तुझे ढूंढने? तूने उनका क्या किया?
सब लोग यह देखो, यह आकर्षक औरत, इसने अपने देवर और उसकी पत्नी का लालच किया था, गांव में घर और जमीन, और इसके लिए उन्हें मार डाला। तू जैसी औरत, बस जिंदा रहना एक अभिशाप है। आज हम उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, यहाँ से जिंदा जाने देना। उसे मारो और इन 2 अनाथ बच्चों को मेरे लिए मार डालो, हमारे गांव पर एहसान करने के लिए। सही है। इन दोनों बच्चों की आंखें देखना बहुत बुरा लगता है। साफ है कि तुम एक अभिशाप हो। चलो सब मिलकर हमला करते हैं, इन्हें मार डालो। इन्हें मार डालो। जिरुई, श्वान श्वान, भागो, जाओ पापा को ढूंढो जल्दी। रुको, इन्हें घेर लो, पकड़ो पकड़ो। छोटी नटखट, तू वहीं रुक जा, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। रुको, देखते हैं कैसे भागती है। डरो मत दीदी, बड़ा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। भागो। भाग क्यों नहीं रहे? तुम बच्चे, देखो मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं रुको। रुको। अरे अरे, रुईशवान, डरो मत, पापा यहाँ हैं। पापा, मुझे बताओ क्या हुआ, तेरी माँ कहाँ है? पापा, यहाँ बहुत सारे बुरे लोग हैं, वे मम्मी को मार रहे हैं। गांव में बहुत सारे बुरे लोग हैं। पापा, तुम्हें जाकर मम्मी को बचाना होगा। सब लोग मेरे साथ चलो। सुवान, बेशर्म औरत, पहले तूने अपने माता पिता को मार डाला, फिर तूने अपने भाई और भाभी के खिलाफ साजिश रची। तू 2 ले आई बापहीन बच्चे, और तू हिम्मत करती है सीईओ ली की पत्नी बनने की। तू है हमारे गांव की सबसे बड़ी कलंक। आज अब जब तू वापस आई है तो हम तुझे गांव के नियमों के अनुसार सुलझाएंगे। इस औरत से निपटो। सब लोग हाथ बौंटाओ, इसे उठाओ, इसे नदी पर घसीटो, इसे तालाब में डुबो दो और मछलियों को खिला दो। ली मोचेन सच में मेरे पति हैं। अगर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, अगर उन्हें पता चला, वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे बख्श दो। तू मौत के द्वार पर खड़ी है और अभी भी बकवास कर रही है। अरे सच में? तो तू श्रीमती ली है? खैर, आज मैं तुझे कुछ जबरदस्त का स्वाद चखाऊंगा। देखते हैं सीईओ ली बाद में तेरे लिए खड़े होंगे या नहीं। सब लोग इसे पकड़ो। नहीं, इसे तालाब में डुबो दो इस दुष्ट औरत को। वान वान। वान वान, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मोचेन। माँ, आप ठीक हैं? माँ ठीक है। तुम बुरे लोग हो, हिम्मत है तो मेरी माँ को छेड़ो। सुवान, तू औरत दिन दहाड़े एक अजनबी आदमी से लिपटी हुई प्यार करते हुए और साथ ला रही है ये 2 बिन बाप के बच्चे यहाँ शरारत करने के लिए। चलो इन्हें एक साथ पकड़ते हैं, इस जोड़े को पीट दो और इन 2 बच्चों को मार डालो। जल्द ही हुआन्यू ग्रुप के अध्यक्ष ली 50 करोड़ का निवेश लाएंगे हमारे गाँव में। हम उसे बिल्कुल नहीं ये देखने दे सकते। जल्दी करो इसे। हुआन्यू ग्रुप अध्यक्ष ली, तो क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? क्या तुम बस एक आवारा जिसे सुवान ने निकाला किसी गंदी कोने से? मैं हुआन्यू ग्रुप का चेयरमैन ली मोचेन हूँ। सुवान चेयरमैन की पत्नी है। सु जेजुआन और सु जेरुई मेरे अपने बच्चे हैं। अरे नहीं, मैंने तो गाली दी श्रीली की पत्नी को बदमाश ली परिवार के छोटे साहब और छोटी बीबी को हरामी बताया। बहुत बुरा हुआ, सब खत्म हो गया। इस बार मैं यहाँ आने का कारण पहले अपनी पत्नी को साथ ले जाना था, उसके गांव जाकर माता पिता को प्रणाम करना। मैंने यहाँ निवेश करने की योजना बनाई थी, $50 करोड़ लोगों का जीवन सुधारने के लिए, सड़कें, स्कूल बनाना। लेकिन तुम लोगों ने अभी अभी मेरी पत्नी को बदमाश कहकर अपमानित किया और मेरे दोनों बच्चों को हरामी कहा। तुम जैसे लोगों को क्या हक है मुझली मोचेन से निवेश पाने का? यह $50 करोड़ का निवेश अभी से रद्द किया जाता है, दोबारा बहाल नहीं होगा। नहीं। ली साहब की बीवी, मैं गलत था, मैं मरने लायक हूँ, मैं अंधा था, मुझे आपकी अहमियत नहीं पता थी, मुझे आपको बदमाश नहीं कहना चाहिए था और मुझे खास तौर पर नहीं कहना चाहिए था ली परिवार के छोटे साहब और छोटी बीबी को हरामी। मैं गलत था, मैं मरने लायक हूँ। कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया यह $50 करोड़ का निवेश आप इसे बिल्कुल मत हटाइए। दिव्य दंड माफ किया जा सकता है, लेकिन इंसानी मूर्खता को माफ नहीं किया जा सकता। यह सब तुमने खुद पर लाया है, इससे बचना नामुमकिन है। यह सब कुछ तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है।
मैं वापस आ गया। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। मम्मी पापा, अगर तुम स्वर्ग से हमें देख रहे हो तो उम्मीद है तुम देख पा रहे हो कि रुई रुई, शुआन शुआन और मैं अब खुशी से रह रहे हैं। तुम चैन से रह सकते हो। वान वान, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि इस जन्म में तुमसे मिला। मैं ली मोचिंग कसम खाता हूं कि इस जीवन में हमेशा तुम्हें और हमारे बच्चों को सुरक्षित रखूंगा। तुम दुनिया की सारी खुशियां भोगोगी, तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा, जरा सा भी। मैं तुम्हें एक ऐसी शादी दूंगा जो रानी के लायक हो। मैं सबको बताऊंगा कि तुम सुवान मेरी जिंदगी का प्यार हो, मेरी सच्ची पत्नी। शादी? हाँ, यह मैं तुम्हारा हक समझता हूं। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं। आई लव यू। हम मम्मी पापा प्यार कर रहे हैं। दीदी मत देखो, बहुत शर्मनाक।